जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 74वां सर्ग। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जामवन को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग भयभीत न हो। यह विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसलिए इंद्रजीत ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। अतएव ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त मूर्छित हो गए हैं। इनके प्राणों पर कोई संकट नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजीत को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे कहा, राक्षस राज, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो प्राण धारण करते हों उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी, इसलिए वीर हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों अपने अपने हाथ में मशाल लिए एक साथ ही रणभूमि में विचरने लगे। जिनकी पूंछ, हाथ, पैर, जांग, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट गए थे, अतएव जो अपने शरीर से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार बानरों के गिरने से वहाँ की सारी भूमि पट गई थी तथा वहाँ गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्धभूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीव, अंगद, नील, सरभ, गंधमादन, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविद, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायंकाल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित एवं विभीषण सहित हनुमान जी जामवन को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जामवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे हुए थे। अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए। विभीषण की बात सुनकर ऋक्षराज जामवान बड़ी कठिनाई से उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, महापराक्रमी राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। मेरे सभी अंग पैने बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आँख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी
उत्तम पुत्र की जननी और वायु देव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे बानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज, आप दोनों महाराजकुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? आर्य, आपने न तो राजा सुग्रीव पर, न अंगद पर और न भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण की यह बात सुनकर जाम्बवान ने कहा, राक्षस राज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ यह बता रहा हूँ। यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए, और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के तुल्य हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जाम्बवान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उनसे विनीत भाव से प्रणाम किए। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय ऋक्षराज जाम्बवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थीं, अपना पुनर्जन्म माना। फिर उन महातेजस्वी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, बानर सिंह, आओ संपूर्ण बानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सबके परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। तुम वृक्षों और बानरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर तक रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत से ऊंचे सुवर्णमय उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। बानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। उनके नाम हैं मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संघानी। हनुमान, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और बानरों को प्राण दान देकर आश्वासन दो। जाम्बवान की यह बात सुनकर वायु नंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए दिति पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण न कर सका। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगीं। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा। उसके वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगीं। अतः बानर वहां ठहर नहीं सके।
लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया, मकान और दरवाजे ढह गए। समूची नगरी भय से व्याकुल हो उस रात नाचती सी जान पड़ी। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में हलचल पैदा कर दी। तदंतर वहां से आगे बढ़कर वे मेरु और मद्राचल के समान ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। वहां भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थीं। कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधर ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहां निवास करती थीं। अनेक प्रकार के मृग समूह वहां सब ओर फैले हुए थे तथा बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थीं। पवन कुमार हनुमान जी वहां रहने वाले यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर बड़वानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उच्च स्वर से बारंबार गरजते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे हिल डुल भी न सके। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर, पीठ को झुकाकर, दोनों कान सिकोड़कर और बड़वा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़ चले। हनुमान जी अपनी तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत शिखरों, शिलाओं और वहां रहने वाले साधारण बानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चल दिए, जिसकी तरंग मालाएं झूम रही थीं तथा जिसके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे। उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय ले बिना थके माने शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। बानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के वेग से आगे बढ़े। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जामवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। वहां अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। उस महापर्वत राज का सबसे ऊंचा शिखर स्वर्णमय दिखाई देता था।
वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम पवित्र बड़े बड़े आश्रम देखे, जिनमें देवर्षियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। उस पर्वत पर जिन्हें हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन, जहाँ खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था, वह स्थान, भगवान है ग्रीव का वास स्थान तथा ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहां दृष्टिगोचर हुए। इसके सिवा अग्नि, कुबेर और 12 सूर्यों के समावेश भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा, शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थानों का भी उन्हें दर्शन हुआ। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिव जी के वाहन वृषभ तथा स्वर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी, जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से दीप्यमान हो रही थी। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त चारों औषधियों को खोजने लगे। महाकपि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्रों योजन लांघकर वहां आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण महाऔषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने आया है, तत्काल अदृश्य हो गईं। उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं और वे उस पर्वतराज से इस प्रकार बोले, नागेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर कृपा नहीं कर सके, ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब ओर बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण तथा अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर गईं। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़कर साथ ले हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुँचे। उस समय सूर्य देव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले वे पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी, जैसे सहस्त्रधारों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। उस समय उन्हें लौटा देख सब बानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सब को देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सबके उस तुमुल नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चित्कार करने लगे। तदंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकुट पर कूद पड़े और बानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ बानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी गले लगाकर मिले।
इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन महाऔषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे, वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग होकर उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। लंका में जब से बानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से बानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि बानरों को यह मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए हैं। तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 74वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।